प्रश्न आपके सामने आता है, तो मैं जैसे आप लोगों को कोई बात कहता भी हूँ, कोई भी बात उदाहरण के साथ कहता हूँ और साथ ही साथ यह बात अवश्य कहता हूँ कि इन बातों पर आप विश्वास ना करें, न ही अविश्वास करें, आप परख कर देखें। जैसे कल मैंने आपको कहा, कोई भी इच्छा करता नहीं है, और यदि आपके मन में संशय था कि कोई ना कोई इच्छा अवश्य करता है, तो मैंने यही कहा कि आप इच्छा करके देखिए और कोई भी ऐसा उदाहरण अपने सामने प्रस्तुत की करिए कि कोई भी इच्छा किया और वह कार्य पूर्ण हो गया, इच्छा करते ही। और जब यह समझ में आ जाएगा कि इच्छा को कोई औचित्य ही नहीं है, तो आपका वह समस्या कि कोई इच्छा करता होगा, वह समस्या ही दूर हो जाएगी। और यदि इच्छा करने वाले को आप बचा कर रखेंगे कि वास्तव में कोई इच्छा करता है, तो आपके सामने इससे बड़ा प्रश्न आ जाएगा कि जो इच्छा करता है उसको बनाने वाला कौन सी इच्छा करता है, उसको बनाने वाला कौन होगा। और जब आप उसको ढूंढ लेंगे, तब आपके अंदर फिर प्रश्न आएगा कि जो उसको बनाया है उसके ऊपर कौन है। और यदि आप यह सोचते हैं कि एक घटना घट रही है, उसका परिणाम दूसरा घटना हो रहा है, आपके सारे प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे यदि आप उस घटना को जान गए। एक घटना घटी कैसे, उसको समझ गए, उसके आधार पे आगे की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी और उसके पीछे कुछ भी शेष ना होगा। आपके सारे के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। आपके पास जितने भी मान्यता होंगे, उन्होंने अंत में एक ही चीज आपके पास छोड़ दिया कि बनाया तो मैंने है, मैं सदैव से हूं, या बनाया भगवान ने है, भगवान तो सदैव से है, उसके आगे कुछ नहीं। अर्थात आपको प्रश्न विहीन करने का प्रयास किया गया बलात्। आपको ऊपर यह दबाव डाला गया कि मैं ही सर्वोपरि हूं या भगवान ही सर्वोपरि है, उसके पीछे कुछ है ही नहीं, वो अपने आप से ही खड़ा हो रहा है, अपने आप से ही है। यह कहकर आपके ऊपर दबाव डाला जाता है। और यदि आप उस शुरुआती घटना को समझ गए, जब कुछ नहीं था वहां से कुछ कैसे शुरू हुआ, केवल उस चीज की अनुभूति कर लिए, आप सब कुछ जान जाएंगे। आपका यह शरीर चल रहा है, केवल ऊर्जा का खेल है। जिस दिन आपका फैलाव, आपके अंदर जो फैलाव बंद होगा, वैसे ही संलयन की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। और जैसे फैलाव और संकुचन समाप्त हुआ, आपका फेफड़ा, आपका हृदय बंद हो जाएगा। और जो व्यक्ति मृत हो जाता है, उसका शरीर छूकर देखिए ठंडा होने लगेगा। वातावरण में गर्मी है, लू लगा हुआ है, 52 डिग्री सेल्सियस है, हर एक का शरीर तप रहा होगा, उसका शरीर ठंडा हो रहा होगा बर्फ के समान। ये क्या दर्शा रहा है? उसके अंदर की ऊर्जा समाप्त हो गई। ऊर्जा जब समाप्त हो गई तो फैलाव समाप्त हो गया, केवल सिकुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई, केवल सिकुड़ रहा है, फैलाव समाप्त हो गया। और जब फैलाव समाप्त हो गया तो हृदय फूलना बंद हो गया, लंग्स फूलना बंद हो गया, रक्त का प्रवाह रुक गया, ऑक्सीजन गैस रुक गया। ये शरीर के भीतर आपका चल रहा है और यही कार्य पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। और जब यह समझ में आ जाएगा आपको, तो
आपको यह भी समझ आएगा कोई पूर्व जन्म, पिछला जन्म, अगला जन्म कुछ है ही नहीं। एक क्रिया चल रही है, सांसों की क्रिया समाप्त हो गई, खत्म। फिर कोई आत्मा बाहर नहीं निकल रही, कोई आत्मा अंदर नहीं जा रही, वो मशीन रुक गया। जो क्रिया चल रही थी फैलाव की, संकुचन की, हृदय के फूलने की, सिकुड़ने की, वो क्रिया समाप्त हो गई। बस वो मशीन बैठ गया। अब वो केवल संलयन हो रहा है। लाश को कुछ दिनों तक रख के देखिए, सिकुड़ने लगेगा, धीरे धीरे लंबाई अलग अलग रहेगा, धीरे धीरे सूखने लगेगा, पतला होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है, सब कुछ समाहित हो रहा है अपने आप में। अब कुछ लाख साल लगेगा। अगर खुला छोड़ दोगे ना तो अधिक से अधिक 200-300 साल में वो चीजें आपको दिखाई देना भी बंद हो जाएगी। धरती पे गाड़ते हैं ना तो 15 दिन में केवल हड्डी दिखना चालू हो जाता है, और 10-15 साल में हड्डी भी समाप्त हो जाता है। सब कुछ संलयन हो गया उसका। तो कोई चीज ना बाहर निकल रही है, जो आत्मा बाहर निकलती है, आत्मा अंदर घुसती है, ये भी सिद्धांत समाप्त हो गया। ऊष्मा खत्म हुई, फैलाव खत्म हो गया, संलयन चल रहा, मशीन खराब, आदमी मृत। और ये क्रिया पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। ऊष्मा बढ़ रही है, ब्रह्मांड फैल रहा है। ऊष्मा कम हो रही है, ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है। यही क्रिया है पूरे ब्रह्मांड की। और ये सत्य आप जान जाएंगे जब स्वयं को जानेंगे, अपने भीतर जानेंगे, तो आप देखेंगे आपके शरीर के भीतर क्या कार्य हो रहा है। आप देख पाएंगे आपका जो लंग्स कैसे कार्य कर रहा है। आपको कहीं कोई आत्मा अलग से दिखलाई नहीं देगी या कोई महसूस भी नहीं होगा। आप केवल हृदय का फूलना सिकुड़ना, लंग्स का फूलना सिकुड़ना, यही आप देखोगे, बस इतना ही देखोगे। और उसके भीतर भी आप देखोगे फूल क्यों रहा है, सिकुड़ रहा है, वो भी आपको स्पष्टता पता चल जाए। तो जितने भी आपके सिद्धांत थे सबके सब साइड हो गए। जितना भी आपने कहानियां सुनी है, एक भी कहानी आपने स्वयं सिद्ध नहीं की हुई है। आपकी मान्यताएं हैं केवल, जो आपके पिताजी ने, माताजी ने, दादी दादा, पंडितों ने, गुरुओं ने बताया हुआ है और आपने उसको स्वीकार किया हुआ है। वही कहानियां आपके पास है, केवल और केवल। आपने सुना होगा ना बचपन पे कि राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य को खा जाते हैं, इसी कारण सूर्य छिप जाता है और उसको अपशगुन माना जाता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को, क्योंकि राहु केतु का उसमें दोष लगता है, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। ये सब कहानियां सुनी हुई है ना। और आज के समय में आपको यह पता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। यह सिद्धांत आप जानते हो, इसका आपने परीक्षण भी किया हुआ है। उसके बावजूद आप उन पुराने सिद्धांत को भी मानते हो कि चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। मैंने देखा हुआ है, एक संस्था थी, उसमें पूजा रहता था, उस पूजा को रात को 12-1 बजे किया गया था। बोले कौन सा ग्रहण लगा हुआ है? अरे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होता है रे भाई, समझ लो। तो क्या हो गया? वही पुरानी मान्यता हो गया। मैंने सर पिट लिया। दिल्ली जैसे महानगर, भारत की राजधानी है, वहां पे ये कहानी चल रहा था। मैं तो कान पकड़ लिया उसी दिन से कि ये भी अंधविश्वास ही है। वास्तविकता जान जाओ, पूर्ण रूप से स्वयं को जान लो ना, अपने आप को जान लो।
आप जो जैसा आपका शरीर कार्य कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड वैसा ही कार्य कर रहा है। अपने शरीर के भीतर को जान गए, आपका हर एक अंग कार्य कैसे कर रहा है, तो आप जान लो, पूरा ब्रह्मांड जान जाओगे। फिर आपके लिए अलग अलग सिद्धांत की आवश्यकता ही नहीं होगी। सारी मान्यताएं आपकी समाप्त हो जाएगी। सारी की सारी स्वयं को जान लोगे, उतना ही पर्याप्त है। सब कुछ केवल शून्यता की ओर ही बढ़ने का प्रयास है, लगातार। और इस प्रयास के फलस्वरूप नए नए ब्रह्मांड का भी निर्माण हो रहा है। एक खींच रहा है, एक फैल रहा है, खींच रहा है, फैल रहा है। ऊष्मा तैयार हो रही है और ऊष्मा फिर गैसों के रूप में, पिंड के रूप में बनते जा रही है। नए नए तारों का निर्माण होता ही जा रहा है और कई पुराने तारे भी नष्ट हो रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत। आपके जो सिद्धांत है कि जो भगवान इच्छा करता है, केवल एक ही बात पे आपका चीज अस्वीकार कर देता हो। आप कहते हो परमात्मा अनंत है और परमात्मा इच्छा करता है, ठीक है। अनंत का क्या अर्थ हुआ? वो उसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। अब परमात्मा को आपने आकार दिया हुआ है, 4 हाथ, 2 पैर, 4 सर करके है, ठीक है। अब आप सोचिए, जब परमात्मा अनंत होगा तो उसकी जो हाथ की उंगली है वो भी तो अनंत होनी चाहिए ना, कि हाथ की उंगली का आकार हो गया। अनंत जब हो गया तो हाथ ही पूरा अनंत हो जाना चाहिए। और जब एक हाथ ही अनंत है तो दूसरा हाथ कहां से आ जाएगा? 2 अनंत हो नहीं सकते। एक अनंत जब समाप्त होगा तभी दूसरा अनंत शुरू होगा ना। तो पहला हाथ ही समाप्त नहीं हुआ, दूसरा हाथ आएगा कहां से? तो उसका शरीर का आकार बनेगा कैसे? और जब शरीर ही नहीं है तो वो इच्छा करेगा कैसे? आपके सिद्धांत को ही समाप्त कर दे रहा हूं। और यदि आप कहते हो कि परमात्मा अनंत नहीं है, उसका एक आकार है, तो परमात्मा फिर सर्वशक्तिमान कैसे हो गया? सर्वशक्तिमान तो वो होगा ना जो अनंत है। तो परमात्मा जिस जगह पर है वो जगह अनंत है, तो वो अनंत जो है वही शक्तिशाली हुआ ना। वो परमात्मा शक्तिशाली कैसे हो गया? और जब वो शक्तिशाली है ही नहीं तो वो रचना कर कैसे सकता है? आपकी ही बात, आपके जो सिद्धांत है उसको समाप्त कर देते हैं। आपने जितने भी कहानियां सुनी है कि मैंने रचना करी, वो सिद्धांत ही आपके समाप्त हो जाते हैं। कि जब आपकी एक उंगली ही अनंत है तो दूसरी उंगली के लिए दूसरा अनंत आएगा कैसे? और जब आपकी दोनों उंगली ही नहीं है तो आप ब्रह्मांड की रचना करोगे कैसे? कोई रचने वाला नहीं है। आप स्वयं को जान लो, बस अपने आप को जान लो। आपके भीतर के अंग कार्य कैसे कर रहे हैं, कैसे आप चल रहे हो, फिर रहे हो, स्वयं के भीतर झांक लो। और यह झांकना तभी संभव है जब आप पूर्णतः वर्तमान पर होगे, बिना किसी मान्यताओं के। अपने भीतर स्वयं को जानने का प्रयास करो। पूर्णतः विचारहीन हो जाओ, पूर्णतः विचारहीन। आपके इन प्रश्नों का हल वहीं पे ही मिलेगा। मैंने जाना हुआ, मैंने इस पूरे ब्रह्मांड को जाना हुआ है, सारा ज्ञान। आपके पास कोई भी प्रश्न आता है, मुझे पता ही नहीं होता कि आप प्रश्न कौन सा करोगे, उसका उत्तर क्या होगा, किंतु मैं सारे प्रश्न का आपको उत्तर दे देता हूं, पूर्णतः निरुत्तर कर देता हूं। ये कैसे संभव हुआ? जब आप स्वयं के साथ जुड़ जाओगे, तो स्वयं से जब जुड़ गए तो जितनी भी प्रश्न आपके होंगे इसी के अंदर ही होंगे। और जैसे वो आप प्रश्न करते हो, उत्तर आपके सम्मुख हो जाता है। एकमात्र उद्देश्य है आत्म मंथन का, एकमात्र उद्देश्य
सारे अंधविश्वास मिट जाए और सभी के सभी स्वयं को जान ले। और जब वो स्वयं को जान लेंगे तो जो अनुपयोगी चीजें हैं उनका निर्माण स्वतः ही समाप्त कर देंगे। जितने भी विघटन की गुण हैं, जितने भी ऊष्मा फैलाने वाले गुण हैं, उन गुणों को समाप्त करते चलेंगे। मोह, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा चाचा, यह समाप्त हो जाएगा। क्रोध समाप्त हो जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, काम, जितने भी भावनाएं हैं जो आपको अपघटित करती है, अर्थात बिखराव करती है, आपके अंदर ऊष्मा का संचार होता है, वो चीजें स्वतः ही समाप्त होने लगे स्वयं को जानने के बाद। और जब आप पूर्णतः उन विचारों से खाली हो जाओगे, आप पूर्णतः शांति को उपलब्ध हो जाओगे। और जैसे आपके अंदर शांति का संचार शुरू होगा, आप आनंद से ओतप्रोत हो जाओगे। सिवा शांति के, सिवा आनंद के आपके पास कुछ भी ना होगा। जीवन वही जियोगे जो आप जी रहे हो। आज आप दुख में हो, तकलीफ में हो, किसी भी सूरत में हो आप, तो सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पूर्णतः निरानंद में रहोगे। जब आप स्वयं को जान लोगे, सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आप पूर्णतः प्रश्न विहीन हो जाओगे। आज आप लोग प्रश्न नहीं कर पाते, इसका कारण यह है आपके अंदर वह अग्नि जल ही नहीं रही है उसको जानने की। और जब आप प्रश्न कर रहे हो तो कोई न कोई सिद्धांत ऐसा आ जा रहा है जो आपके प्रश्न को शांत करने का प्रयास कर रहा है और साथ ही साथ आपकी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी बाधा बन रहा है।